नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ITN स्वदेश मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अंश पिलवार और शरद दुबे। और अगले 1 घंटे हम तीनों मिलकर आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब देंगे। इस शो का नाम है योर स्टॉक, जहां पर आप अपने स्टॉक स्पेसिफिक सवाल हमसे पूछ सकते हैं, लाइव हमसे बात कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। नंबर्स आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, झटपट अपने सवाल भेज दें। स्टॉक स्पेसिफिक सवाल भेज रहे हैं तो स्टॉक का नाम लिखिएगा, आपने किस भाव पे खरीदा है, आपको इसमें कब तक रुकना है, कितनी अवधि तक रुकना है, क्योंकि उसके मुताबिक आपको सलाह दी जाएगी। हमारे साथ एक फंडामेंटल एक्सपर्ट होंगे और एक टेक्निकल एक्सपर्ट होंगे जो आपके निवेश की अवधि के मुताबिक जो है आपको सलाह देंगे। और झटपट आज मेहमान के तौर पे GM फाइनेंशियल सर्विसेज के अक्षर भागवत मेरे साथ हैं और साथ ही जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह। आप दोनों का स्वागत है इस बेहद खास पेशकश में। बहुत समय मैं नहीं लूंगी क्योंकि शो हमने वैसे ही देरी से शुरू किया है। और गौरांग, बाजार में हमें फिलहाल थोड़ा खरीदारी का माहौल आता हुआ दिखाई दे रहा है। 23,000 के ऊपर मिड कैप स्मॉल कैप्स में अच्छी खासी तेजी यहां पर आती हुई दिखाई दे रही है। इस बाउंस बैक को आप अब कैसे समझाएंगे हमारे दर्शकों को? बहुत बहुत धन्यवाद कविता, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो बाजार को लेकर के हमने पहले भी चर्चा की थी और एक अहम स्तर जो हमने बात करी थी वो है 22,800 के आसपास। पिछले 4 हफ्तों में कविता हमने करीबन 4 बार इस स्तर को तोड़ा है। आज हम 22,850 के आसपास गए और फिलहाल 23,030 के आसपास कामकाज कर रहे हैं। तो एक सुधार बिल्कुल देख रहे हैं। अनिवार्य होगा देखना कि क्या हम टिक पाते हैं, सिर्फ आज के दिन ही नहीं लेकिन आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि इसी स्तर के आसपास फिर भारीपन हावी हो जाता है 23,000 के पार। अगर ये बना रहता है तो फिर 23,200 23,300 की संभावना, ये स्तर यानी कि 23,000 के ऊपर अगर हम टिक कर पाते हैं तो 23,200 23,300 से जा सकते हैं। और नीचे की तरफ वही स्तर अहमियत हो जाता है जहां पर हमने थोड़ा बहुत सहारा लिया है 22,800 का। ये अगर टूटता है कविता तो 22,600 22,500 आने की संभावना है। एक बात निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगा आपके दर्शकों को और निवेशकों के, ये जो जूझता हुआ बाजार हम देख रहे हैं ये हमारे स्थानीय संकेत कोई खराब नहीं है कविता। ये दिक्कत है जो इंपोर्टेड तकलीफें हम झेल रहे हैं। मिसाल के तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से टैरिफ्स की घोषणाएं और फिर थोड़ी बहुत अनिश्चितता रुपए डॉलर को लेकर के। तो ये सब अनिश्चितता का माहौल और सबसे बड़ी मुसीबत विदेशी संस्था को निवेशकों की तरफ से बिकवाली का जो स्तर है वो थोड़ा हावी हो रहा है। गौरांग शाह की तरफ से मार्केट पर आता हुआ लेकिन YouTube पे काफ़ी सवाल आ रहे, तो चलिए वहाँ से भी कुछ सवाल ले लेते हैं। ये मृत्युंजय का सवाल है बंधन बैंक पर। अक्षय जी, ज़रा बंधन बैंक देखिए और बताइए कि यहाँ पे टेक्निकली क्या नज़र आ रहा है। हम देख रहे हैं कि फेब महीने में ही एक थोड़ा हाई लग गया था 154 155 का, उसके बाद से स्टॉक नीचे की तरफ ही गिरता हुआ नजर आ रहा है, कुछ 15% तक गिर चुका है। लेकिन अगर आज का मूव देखें तो 2-2.5% का एक अच्छा मूव देता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो आज का मूव है, क्या ये एक रिवर्सल साइन की तरह देखा जा सकता है या फिर और नीचे गिरने की संभावना है? जी, गुड मॉर्निंग अंश। तो बंधन बैंक का प्राइस सेटअप देखे, लॉन्ग टर्म चार्ट्स, वीकली चार्ट्स, मंथली हो, कोई भी हो, वो ऑल टाइम लो की तरफ चल रहा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल प्राइस डेवलपमेंट था कि स्टॉक ने जो बहुत ही अहम सपोर्ट जोन था 165 165, ये सपोर्ट जोन 2 हफ्ते पहले ही ब्रीच करा था, तभी ही ये बेरिश फर्दर मोमेंटम वाला डाउनसाइड ट्रिगर हो चुका था। आज जो आप उछाल देख रहे हैं वो ओवरऑल बाजार की थोड़ी सी रिकवरी रैली के चलते, थोड़ी सी एक रिकवरी रैली बंधन बैंक में भी देखने को मिल रही है। पर नेगेटिव प्राइस स्ट्रक्चर के चलते थोड़ी सी उछाल में एग्जिट करने की राय रखूंगा। पोजिशनली ओवरसोल्ड है बट हल्के से बाउंस बैक में एग्जिट ही करे, क्योंकि लॉन्गर टर्म चार्ट स्ट्रक्चर बहुत खराब है। 140 के आसपास मिलता है तो एग्जिट की राय रहेगी बंधन बैंक में। जी बिल्कुल, इम्पोर्टेंट अपडेट जो है बंधन बैंक के जो हैं अक्षय जी बताते हुए, ऑफ कोर्स अब जो है हमारे अगले जो है दर्शक के पास चलते हैं और व्हाट्सएप के ज़रिए इनका सवाल आया है। कैलाश शर्मा नवी मुंबई से हैं और इन्होंने 67 क्वांटिटी लिया है और जो शेयर है वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 5,500 रुपीज़ में है। उनके करंट बाइंग प्राइसेस से देखें तो 3,400 का भी प्राइस है। तो ऑफकोर्स एक सिग्निफिकेंट 30% से ज़्यादा का जो है लॉस देखने मिल रहा है। तो HAL की बात करते हैं। गौरांग, आपसे मैं सवाल रहेगा HAL के लॉन्ग टर्म फंडामेंटल बेसिस पे जो है
क्या आपकी राय बनती है? हाल ही में जो था बेंगलुरु में जो एरो शो हमने देखा था, बट ऑफ कोर्स जो कमेंट्री आई उनको एग्जीक्यूशन को लेके गवर्नमेंट से वो थोड़ी ऊपर नीचे ज़रूर हुई है, बट जो ऑर्डर्स आ रहे हैं F-35 ऑर्डर्स आ रहे हैं उस पर भी बुलिश नज़र आ रहा है, बट ओवरऑल एक मिक्स सेटअप लग रहा है HAL का। तो करंटली फंडामेंटली क्या लगता है आपको 1 से 2 साल के लिए HAL में क्या मूवमेंट्स आ सकता है? ज़रा बताएं क्या फंडामेंटल ट्रिगर रहेंगे गौरांग? देखिए बुनियादी दर के आधार पर पहले तो स्पष्टीकरण ये देना चाहूंगा कि जब आपने सोच और विचारधारा रक्षा क्षेत्र, ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र, कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र या फिर रेलवे क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों में निवेश किया है, तो आपका नजरिया 1 साल, 1.5 साल या 2 साल का नहीं होना चाहिए। आपका नजरिया कम से कम 3 से 5 साल का होना चाहिए। और ये इसलिए अनिवार्य है क्योंकि इन सब क्षेत्र की कंपनियों के अपने ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने के लिए समय लगता है। तिमाही दर तिमाही भी आपको तुलना नहीं करनी चाहिए नतीजों की। मेरे ख्याल से 6 महीने या ज्यादातर साल दर साल अगर आप तुलना करके फिर निर्णय लेते हैं निवेशित रहने का, निवेश करने का, तो वो बात अलग है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर सबसे पहले तो जब इसका आईपीओ आया था कुछ सालों पहले, तो हमने निवेश की राय दी थी। उसके पश्चात कुछ महीनों पहले हमारी राय थी यहाँ पर खरीदारी की, लेकिन फिलहाल वो कवरेज मेरे ख्याल से अंडर रिव्यू है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन इतना बिल्कुल कहूंगा कि जो रक्षा क्षेत्र में सक्षम कंपनियां हैं वो HAL उनमें से है कि इसके अलावा गार्डन रीच शिप बिल्डर्स है, मसगांव डॉक है, BEML है, भारत डायनामिक्स जैसी कंपनियां हैं। ये मैं नाम उन सब कंपनियों को ले रहा हूं जो कि रक्षा क्षेत्र की सरकारी बहुत ही सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं। कोई विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमारी कवरेज नहीं है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो है आप डिफेंस पे गौरांग सर समझाते हुए और फंडामेंटली भी इन्होंने जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हैं। जो इन्वेस्टमेंट हॉरिजन होना चाहिए 1 से 2 साल की जगह यहाँ पे 3 से 5 साल तक आप देख सकते हैं और इसके रीज़न गौरांग सर ने बताए। चलिए अब लेते खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। चलिए रेलिगेयर ब्रोकिंग से मेरे साथ जुड़ गए हैं अजीत मिश्रा। अजीत हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए कहाँ अपने दाव लगाने की सलाह देनी है आज हमारे दर्शकों को? या गुड मॉर्निंग। सो देखिए अभी जिस तरीके से दिख रहा है कि बैंकिंग अक्रॉस सेक्टर जहाँ पे कि नोटिसेबल रेजिलियंस वैसे भी थी कि मार्केट के डिक्लाइन पे भी, और जब हम देख रहे हैं कि मार्केट में थोड़ा सा रिबाउंड आ रहा है तो यहाँ पे आप परफॉर्मेंस दिख रही है। तो विद इन द बैंकिंग पैक प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स में से कोटक बैंक जहाँ पे की स्ट्रेंथ दिख रही है, काफी लंबे कंसोलिडेशन को एंड करने के बाद ग्रेजुअली हम देख रहे हैं स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है और नियर टर्म में मुझे लग रहा है करीब 2050 से लेकर 60 तक के लेवल्स नियर टर्म में टेस्ट हो सकते हैं। तो उस मूव को प्ले करने के लिए 2000 की कॉल जो करीब 22 के पास ट्रेड कर रही है, इसको रॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी। 14 का स्टॉप लॉस रहेगा 38 तक के टारगेट्स के लिए। चलिए, तो कोटक बैंक यहाँ पर आप रेकमेंड कर रहे हैं और इसके लिए लक्ष्य 38 का और स्टॉप लॉस 14 का। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत आपका। और लगे हाथों एक रिस्क डिस्क्लोजर भी दर्शकों को हम यहाँ पर दिए देते हैं। और फिनो ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को अधिकतर समय नुकसान होता हुआ पाया गया है, लिहाजा आपको बहुत सोच समझकर और आर्थिक सलाहकार से सलाह लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल YouTube के हमारे एक दर्शक का हम लेंगे। अक्षय, NBCC में इन्होंने पैसे लगा रखे हैं, निदान इनका नाम है, और ये कह रहे हैं इनकी जो बाइंग प्राइस है वो 104 की है। मेरे पास नज़रिए की कोई डिटेल्स नहीं है बिकॉज इन्होंने केवल सवाल एक लाइन में हमें पूछा है। नियर टर्म व्यू बता दीजिएगा। जी, तो NBCC में नियर टर्म अगर आप देखें तो बहुत ही अहम सपोर्ट है 75 का। ये लेवल मल्टीपल टाइम्स गए 3 से 4 महीने में स्टॉक ने टेस्ट करके वहां से बार बार रिकवरी की उम्मीदें दी हैं। 2-3 बार सक्सेसफुल रिकवरी भी हमने वहां से 130 तक देखी हुई है। तो इस बार भी उम्मीद कर रहे हैं कि सपोर्ट होल्ड करेगा, यहाँ से स्टॉक रिकवरी करेगा, क्योंकि लॉन्गर टर्म ट्रेंड अभी भी काफी स्ट्रांग है जब तक 75 होल्ड कर रहा है। तो राय रहेगी कि आपको 75 के नीचे एक स्टॉप लॉस बना के होल्ड करना है, और रिकवरी करती है तो शॉर्ट टू नियर टर्म का टारगेट्स आपका 95 का बनेगा, और फर्दर रैली में मीडियम टर्म जो हालांकि 1.5 से 2 महीने का व्यू है वो 100 से 105 तक देखने को मिल सकता है। तो वहां पे मुनाफा वसूली करे, ये सलाह रहेगी NBCC में। सलाह अक्षय जी की तरफ से NBCC पे आते हुए इंपॉर्टेंट लेवल्स भी आपको बता दिए गए हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ कृष्ण शामिल है। कृष्ण जी नमस्कार। नमस्कार, बताइए। मेरा सवाल है कि अभी एक्सिस बैंक मैंने खरीदा है 100 का 750 लेवल्स पे जी। तो इट वेंट अप टू 1300 एंड देन केम बैक टू नाउ 980।
So now I want to know what is the status, whether it will go back to 1100 levels within 1 year. I can hold up to 1.5 years. ओके, यू हैव परचेज एट 750 राइट? Yeah. ठीक है, और 110 तक कब तक जाएगा आप ये पूछो, या 1010 तक? 100 तक नहीं 1100 levels. 1100 levels. At least 1.5 year I can spare. ओके अक्षय जी, आपके पास ही आना चाहूँगा, थोड़ा टेक्निकल सवाल है। यहाँ पे हम देखें तो स्टॉक इन्होंने 750 पे खरीदा है, अब देख रहे तो 1000 रुपये पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इन्होंने ऊपर के लेवल भी बता दिए कि वहाँ तक कब तक जा सकता है, तो बताइए इसमें कितना जान लग रहा है स्टॉक में अब? देखिए, एक्सिस बैंक एक टेक्निकली डाउन ट्रेंड में चल रहा है, बट कहीं ना कहीं गए 3-4 हफ्तों का जो प्राइस एक्शन है उसके चलते एक सपोर्ट बेस बनने की खोज है। 950 से लेके 1000 ये लेवल है जहां पे स्टॉक में थोड़ी सी बाइंग की डिमांड हम देखने को मिली है। थोड़े लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे मूविंग एवरेजेस का भी वो एरिया में सपोर्ट है, वॉल्यूम्स इंप्रूव हो रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले 1.5-2 महीने में स्टॉक में आप एक रिकवरी वाली रैली देख सकते हैं। तो शायद 1100 का अगर आप की लेवल की राह देख रहे हैं तो बिल्कुल आपको दिख सकते हैं, और 1 साल तक आपको रुकने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। मार्केट काफी वोलेटाइल है, परसेंटेज मूव्स काफी बड़े हैं, तो अगर 1080 या 1100 आना है रिकवरी रैली में तो आपको ये 2 से 3 महीने के अंदर ही आ सकता है। तो फिलहाल व्यू है कि पुल बैक रैली है, लॉन्गर टर्म ट्रेंड अभी भी थोड़ा सा नाजुक है, तो उसके चलते अगर 1080 या 1100 आपको 1.5-2 महीने तक मिल जाता है तो वहां पे एक बार आप एग्जिट या मुनाफा अपना बांध ले, ये सलाह रहेगी। बैंक के लिए 1 साल रुकने की ज़रूरत नहीं है, लगभग 2 महीने के अंदर ही आपका टारगेट आ सकता है, जो कि करीबन 10% है करंट लेवल से। ये सलाह अक्षय जी की तरफ से आती हुई। लेकिन इसी के साथ अक्षय जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट और स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए भी। गौरंग जी तो हमारे साथ जुड़े।